बेमितरा के वीरनपुर घटना के चौथे दिन भी गांव में तनाव का माहौल है। गांव में धारा 144 के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वीरनपुर जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया है। तनाव की वजह से गांव में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। गांव में सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। मृतक भुवनेश्वर साहू की अस्थियां लेने परिजन मुक्तिधाम पहुंचे, जहां मृतक के पिता का दर्द सामने आया। मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें राजनीतिक लोग और प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि अस्थियां विसर्जन करने प्रयागराज जाएं। इसी वजह से राज्य में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आईजी आनंद छाबड़ा से पूरे मामले की रिपोर्ट मंगाई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा सहित सुरक्षा देने पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें, लगातार बेमितरा के विरन गांव की जो घटना है, जिसको लेकर लगातार जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सभी रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और यहां पर पीड़ित के पिता का यानी मृतक के पिता का भी दर्द छलका है। अस्थि विसर्जन के लिए जाते उनके पिता ने आप बीती बयां की और कहा है कि प्रशासन और राजनीतिक लोगों का उनको या उनके परिवार को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके चलते वह अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज तक नहीं जा सकते। वही अगर बात किया तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही थी, लेकिन अब पीड़ित परिवार मृतक परिवार के पिता का यह आरोप आया है कि उन्हें किसी प्रकार का प्रशासन का या राजनीतिक व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार जो है बेमितरा का वीरनपुर गांव जो है लगातार राज्य के मानचित्र पर एक घटना को लेकर छाया हुआ है। कल इसी घटना को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया था, जिसके चलते जो है बीजेपी कार्यकर्ता और बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रायपुर में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और लगातार जो है प्रशासन जो है बेमितरा के वीरनपुर गांव में मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, यहां पर दो समुदायों के बीच में एक लड़ाई झगड़े को लेकर एक युवक की 22 वर्षीय युवक की हत्या हो गई थी, जिसके चलते इस गांव को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया था और लगातार जो है प्रशासन के साथ साथ पुलिस जो है यहां पर मुस्तैद की गई है। गांव के सभी रास्तों को बैरिकेडिंग के माध्यम से ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें, कल यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पीड़ित परिवार मृतक परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां तक उनको नहीं जाने दिया गया। बीच में ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 1 घंटे तक थाने में रखने के बाद उनको छोड़ दिया गया। पूरे मामले को लेकर कल पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बंद का आह्वान भी यहां पर बीएसपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया था। उसके चलते जो है लगातार आज पीड़ित परिवार के मृतक के पिता का दर्द छलका है। अस्थियां एकत्रित करने जाते समय पिता ने कहा है कि उनको प्रशासन का, सरकार का या राजनीतिक लोगों का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते वह मृतक बेटे की जो अस्थियां हैं वह प्रयागराज तक विसर्जित नहीं करने जा पा रहे हैं। इतनी हालत खराब है। वहीं प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि उनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए, उनकी देखरेख की जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं मृतक के पिता के आरोप जो हैं कहीं ना कहीं यहां पर सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद नारायण, अगर बात की जाए बेमितरा का वीरनपुर गांव जो है लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है और बात किया तो यहां पर चप्पे चप्पर पर पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग का रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन मृतक के पिता का एक दर्द भरा बयान सामने आया है कि उनकी प्रशासन या राजनीतिक लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? घटना जो हुई है उसके बाद कल बीजेपी के लोग आए थे, वो तो लगातार प्रदर्शन हुआ, हिंदुवादी संगठन भी आए थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि घटना का दोहरापन ना हो। लेकिन जो पीड़ित के जो मृतक के पिता का बयान आया, कहीं ना कहीं एक सोचने वाला बयान है कि जाके सिर्फ उस पर राजनीति कर लेना, लाश पर राजनीति कर लेना और उसका मदद न कराना, जबकि इतने जिम्मेदार लोग गए हैं, सत्ता पक्ष से विपक्ष से भी लोग जा रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं और लौट के आ जा रहे हैं। उसका दर्द पर मरहम कौन लगाएगा, ये कोई सोचने वाला नहीं है।
तो इसी को लेकर उनके पिता का बयान आया है कि इतने लोग अगर लगभग अब तक 27 से अधिक जिम्मेदार लोग उनसे मुलाकात कर चुके हैं, चादर उड़ा चुके हैं बॉडी पर, और जो फूल पर जो माला चढ़ाना वो चढ़ा चुके हैं। लेकिन उसमें जो है आर्थिक मदद की बात हो, चाहे कुछ ऐसा उनको ठोस जो बात उनके पहल या दिमाग में परिवार को आ जाए कि घटना तो जो हो गई, उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति आ जाए कि इतना आर्थिक मदद हो जाएगा या फिर आगे परिवार के साथ ऐसा ना होगा या सुरक्षा की बात आ जाए, तो ये अब तक कोई ठोस पहल उनके परिवार के लिए नहीं की है, जिस कारण उनके पिता का दर्द छलका है और उन्होंने बयान दिया है। जी, लेकिन आनंद नारायण, बात की जाए यहाँ पर, सरकार जो है पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर चुकी है, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, हर मदद का भरोसा भी मृतक परिवार को दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आखिर इस परिवार की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता वहां पर जाते हैं तो उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इस मृतक परिवार की आखिर कौन मदद करेगा? देखिए, पूरा पुलिस गांव में तो पहले जिस दिन से घटना हुई है छावनी में तब्दील हो गया है। उसके बाद भी कल 2 घरों में आग लगाया गया। दुर्ग रेंज आईजी आनंद छाबड़ा लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं ताकि घटना आगे ना बढ़े। 5-5 जो आईपीएस लगाए गए हैं, उसके बाद सीएसपी एडिशनल एसपी की तो वहाँ इतनी संख्या है कि मतलब ये पूछना पड़ता है कि किस रैंक में कौन खड़े हैं। उसके बाद भी अगर बीजेपी के लोग वहां पर गए और उनको परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया गया, या फिर मिले या फिर मदद नहीं हुई, ये तो एक अलग तरह का मामला आ गया है। लेकिन अगर नहीं मिलने दिया जा रहा है तो प्रशासन को सोचने की बात है। एसपी लगातार कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, जो कलेक्टर है चाहे अन्य लोग कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, तो स्वयं अगर मदद नहीं कर पाए तो बीजेपी के लोग मदद कर तो जाने देना चाहिए, या फिर उनको ऐसा कोई बात कर देना चाहिए। स्थानीय वहां पर कृषि मंत्री आते हैं, विधानसभा है रविंद्र चौबे साहब, उनसे उसकी फोन से बात करानी चाहिए, या फिर उनकी तरफ से ऐसा कोई ठोस पहल करवाना चाहिए ताकि मदद का आश्वासन मिल जाए और उनके मन में शांति हो जाए। तो ये बात अब तक नहीं हो पाई है। बीजेपी के लोग गए हैं, क्योंकि दुर्ग लोकसभा का ही वो विधानसभा है, तो सांसद से भी जो विजय बघेल वहां पर गए थे, उनका भी ये कहना था कि अब तक ऐसा कोई मामला नहीं हो पाया कि हम डायरेक्ट रूप से मदद कर पाए। तो प्रशासन और परिवार के बीच में और जो मदद करना चाहता है, इसमें कड़ी को रोक कौन रहा है, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अगर सिर्फ राजनीति हो रही है, मदद नहीं हो रहा है। जी आनंद, बात की जाए सत्ता शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा यानी कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि क्या पहुंचा है मृतक परिवार के घर में अब तक? कल से और अब तक बात की जाए तो प्रशासन की ओर से तो अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास फोर्स है और उनके साथ मतलब कोई अन्य घटना ना हो इसके लिए वो आसपास सुरक्षा लेके पहुंच रहे हैं। नेता भी पहुंच रहे हैं। कल प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बाकी तमाम प्रदेश के लोग गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस की ओर से अभी तक परिवार के पास जाके कोई मिला कि नहीं मिला, इसकी कोई पुष्टि भी नहीं हो पाई है। लेकिन प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं। मदद क्या हो पाई या नहीं हो पाई, अब तक इस बात में पुष्टि नहीं है। कुछ घंटे में इस मामले में आईने उनके परिवार से पड़ताल करेगा, क्योंकि दर्द आ गया है उनका। और पहले ये कहा गया था कि उनके खाते में पैसा आ जाएगा, चेक आ जाएगा, परिवार को सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन तीनों मामले पे अब तक सिर्फ खोखलापन दावा ही नजर आया। अब कुछ घंटे में उनके परिवार से बात होगी। उनके समाज के एक मुखिया जो नांदगांव से आ रहे हैं, क्योंकि नांदगांव का वही राज आता है साहू समाज का, तो वो। चलिए नारायण, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बेमितरा के वीरनपुर से बता रहे थे, जहां पर मृतक परिवार के पिता का दर्द भरा बयान सामने आया है कि प्रशासन की कोई मदद नहीं कर रहा है। के साजा ब्लॉक के ग्राम वीरनपुर में है। ये वही गांव है जहां 8 तारीख को सामुदायिक हिंसा में एक युवक की जान गई थी, भुवनेश्वर साहू। उनका अंतिम संस्कार पूरी सुरक्षा के बीच किया गया था। आज उनके जो अस्थियां हैं, अस्थियां लेने परिजन पहुंचे हुए हैं, और वही गांव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। धारा 144 लगा गया है। एहतियात के तौर पर कुछ ही लोगों को इसके साथ आने दिया गया है। पुलिस के भी भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आसपास के एरिया के जो है वहां पे बैरिकेड किया गया है। ये जो पिताजी हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या मांग है, क्या चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही मांग है कि जो गुनाहगार है, आज मेरा बच्चा का बलि चढ़ा दिया, और हम हमारे हिंदू लोगों के किसी के बच्चे का बलि न चढ़े, किसी का घर न उजड़े। सरकार से यही है कि कम से कम जो गुनाहगार है उनको सजा दे, सजाए मौत दे, ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या होता है गुनाह करना, क्या होता है। ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको 8 तारीख को घटना हुई, उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक लोग हैं वो आ रहे हैं, क्या आपको आर्थिक सहायता मिल पाया है उनसे? जी नहीं, हमारे साहू समाज से मिला है, हमारे गांव से मिला है, हमारे हिंदू लोगों से सहायता दी है। घर में जो है कार्यक्रम के लिए चावल दाल जिसको जैसा है दिया है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे चौबे जी, हमारे क्षेत्र के विधायक, वो हमारे घर
पूछने तक नहीं आए, क्या देखने तक नहीं आए। जिस हिसाब से इनका दर्द है वो आप देख रहे हैं, बेटे को खोने के बाद आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। हालांकि राजनेता आए, हाल चाल जाना, राजनीतिक रोटियां चमकाई और चलते बने। सूरज सिन्हा, INH न्यूज़, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।